देखने को मिला है। यहाँ पे एक पुत्र द्वारा अपने ही माँ और अपने ही बहन की हत्या कर दी गई है और ये इतनी दर्दनाक घटना जो कि सुनने के बाद भी दिल को इतना आघात लगता है कि जिस बच्चे के लिए बाप जो है आजीवन संघर्ष करता है कि इस बच्चे को हम कुछ ऐसा करें कि मुकाम हासिल हो जाए और ये बच्चा अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर अच्छे ढंग से कर सके, लेकिन पारिवारिक कलह और कलह का कारण ये बना कि उस बच्चे के नाम से जो ज़मीन होनी चाहिए उसके दिमाग में जो था, पिता ने कुछ ज़मीन का हिस्सा अपनी लड़की के नाम कर दिया और हत्या का यही सबसे बड़ा कारण बना। और उस लड़के ने जो है अपने पिता की हत्या कर दी, अपने माँ की हत्या कर दी, साथ साथ अपनी उस बहन की हत्या कर दी जिसके नाम से वो ज़मीन रजिस्ट्री कर दी गई थी। मैं अपने सहयोगी से चाहूँगा कि ज़रा आप दिखाएं, ये ज़मीन है, यही उनका मकान है और इसमें माँ, बाप और शायद बेटी भी इस कुटिया में रहते थे। इस कुटिया में रहने का कारण ये था कि उनका पारिवारिक विवाद चलता है, बहुत दिनों से लग रहा है कि चल रहा था, इसलिए शायद वो लोग अपने आप को अलग करके किसी तरह से अपने जीवन का यापन कर रहे थे। जबकि आप हमारे सहयोगी दिखाएं ज़रा, इतना बड़ा मकान है, उनका घर परिवार 3-4 लोगों का ये परिवार खूब अच्छे ढंग से अपना जीवन यापन कर सकता था, लेकिन ये पारिवारिक विवाद, उस ज़मीन का मसला इतना बढ़ा कि उस घर का चिराग ने ही अपने पूरे घर को ही जला दिया। आज आप देख रहे हैं हमारे साथ हमारे सहयोगी भी हैं और यहाँ पे पुलिस के हमारे 2 सगे भाई भी हैं जो निगरानी के तौर पे यहाँ रखे गए हैं। हालांकि घर में कोई नहीं है, एक बच्चा भी नहीं है। उसका कारण ये है कि वो बच्चा जो रहने के लायक था उसी ने हत्या कर दिया और शायद हत्या करने के बाद फरार हो गया है और उसकी कहीं पता ठिकाना अभी नहीं चल रहा है। पुलिस वैसे अपनी सूत्रों के हवाले से उसका पता लगाने का पूरा प्रयास कर रही है, लेकिन अभी तक पता नहीं चल पाया है। लाश जो है पीएम हाउस में रखा गया है पोस्टमार्टम के लिए और इसके बाद भी गांव के लोग भी इस घटना से इतने मर्माहत हैं और डरे हुए हैं कि वो लोग भी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं हैं। आप थोड़ा सा दिखा दीजिए, अंदर से घर भी दिखा दीजिए कि ये इतना अच्छा घर उस बाप के द्वारा बनाया गया होगा अपने बच्चों के लिए। इधर भी थोड़ा दिखा दीजिए, ये शायद गौशाला है जो देखने से लगता है कि पशु के रहने के लिए बनाया गया था, लेकिन वो लड़का खुद पशु बन करके अपने परिवार का सत्यानाश कर दिया। आज स्थिति ये है कि इतना सब कुछ रहने के बाद भी इस परिवार में कोई एक व्यक्ति, यहाँ तक कि चिड़िया भी नहीं दिखाई दे रही है। शायद उसको भी खौफ हो गया है कि ये बहुत मंजर जो है इस जगह का बहुत क्या कहा जाए भयावह स्थिति में खड़ा कर दिया उस बच्चे ने और ख़ुद को बचाने के चक्कर में, अपनी प्रॉपर्टी बचाने के चक्कर में पता नहीं उसके दिमाग में क्या घुस गया कि इतना बड़ा हत्याकांड करने के बाद भी क्या शायद वो अपने इस ज़मीन को भोग कर सकता है? नहीं कर सकता है, लेकिन शायद उसके दिमाग में ये बातें नहीं थी। तभी तो इतनी निर्मम हत्या, अपने माँ, बाप और बहन की हत्या। ये सुनने में तो बहुत आसान लग रहा है, लेकिन ये जो घटना है अगर महसूस किया जाए तो इससे बड़ी कोई घटना नहीं हो सकती है कि घर का चिराग ने ही घर का सत्यानाश कर दिया, अपने ही घर को जला करके राख कर दिया। कोई बात नहीं, हमारे पुलिस के लोग लगे हैं और उस व्यक्ति का, जो लड़का इस तरह का घटना किया, इस तरह की निर्मम हत्या की, उसका कहीं ना कहीं सुराग मिलेगा। अगर वो सोच करके फरार है कि हमको पुलिस नहीं पकड़ पाएगी तो पुलिस कब्र में से उसको निकाल करके लाएगी, हमें इतना विश्वास है। वैसे आप क्या सोचते हैं इस घटना के बारे में?
कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।